हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गई जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे कुछ लिक्विडेशन के बारे में। और यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर ना मुझे क्वेश्चन पूछते हो कि कैसे करके हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कैसे करके फ्यूचर एंड स्पॉट के ऊपर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने एंड से भी देख के जरूर से अपना डिसीजन को भी ले सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर क्या है ना कि मैं पहले भी मैं बोलता था, तो स्टिल आई एम सेइंग दैट कि फ्यूचर ट्रेडिंग इज समथिंग जहाँ पर आप ना कुछ टाइम के लिए टाइम पास कर रहे हो, कुछ पैसे लगा के आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली आपका एनालिसिस क्या है, कैसे करके आप एनालाइज करते हो। पैसे जो सही में बनते हैं वो बनते हैं स्पॉट के अंदर, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। उस वीडियो को जाके जरूर से देखना। और बाकी मैं जानता हूँ कि ये वीडियो वही बंदा देखेगा जिसके अंदर जुनून है आगे आने वाले टाइम में उसको पैसे बनाने हैं मार्केट से, वही बंदा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, मुझे पता है। बाकी जितने भी इम्पेशंस जो कि सो कॉल्ड ट्रेडर्स है, वो इस वीडियो को यही पे स्किप करके निकल जाएंगे, क्योंकि किसी को सीखना नहीं है आज के टाइम पे। हर एक बंदे को यही चाहिए कि हमें ऐसा कोई ट्रेड दे दो जो हमें तुरंत पैसे बना के दे दे और हम यहाँ पर लाखपति एंड करोड़पति बन जाए। तो ये इतना इजी होता तो आज कोई भी यहाँ पर ना गरीब नहीं होता, हर लोग या हर कोई मार्केट से पैसे बना लेता। तो ये चीज को आप ना प्रैक्टिकली सोच के देखिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस मार्केट से वही पैसे बना सकता है जो लर्न करेगा मार्केट को, जो मार्केट को सीखेगा, जो अपना इनपुट डालेगा, वही पैसे कमाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको ऊपर से पैसे बना के दे देगा, ठीक है। तो इस टाइम पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, मैं लास्ट भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, पैसे बनेंगे इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने स्पॉट में बाई करके रखी हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए आप स्पॉट में बाई कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। तो ऐसे कॉइन्स में अगर आप बाई करके होल्ड करते हो, दैट मीन्स कि ये आपको ज़्यादा पैसे बना के दे सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग ऑन फ्यूचर। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो चैलेंज करेंगे कि फ्यूचर में ये होता है वो होता है। फ्यूचर में कभी भी आप पैसे ज़्यादा नहीं बना सकते हो, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। अनटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ भी यहाँ पर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, तब जाके आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ना हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोग फ्लैक्स करने के लिए आपको बोलते होंगे कि यहाँ पर मेरा एक्यूरेसी इतना है, मैं इतना ऐसे ट्रेड लेता हूँ, ऐसे ट्रेड देता हूँ। बट एट ए टाइम अगर आप प्रॉपर रिस्क के साथ अपना ट्रेड नहीं करोगे, तो जो भी आपने प्रॉफिट किया होगा वो एक ट्रेड के अंदर आप पूरा लॉस कर दोगे। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पर ट्रेड के अंदर जाओ, सबसे पहले कैलकुलेट करो कि रिस्क कितना ले रहे हो, ठीक है। तो रिस्क आप कितना ले सकते हो डिपेंड करती है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। लेट सपोज कि आपके पास $500 है, तो उसमें से आप ट्रेड करना चाह रहे हो, दैट मीन्स कि आपका रिस्क एपिटाइट यहाँ पर कितना रहेगा। $50 का रिस्क अगर आप ले सकते हो, $100 का ले सकते हो, देन यू कैन ओपन एंड एंटर इन ए ट्रेड। अगर आपका रिस्क एपिटाइट $50 $100 के आसपास नहीं है, देन द ट्रेड इज नॉट फॉर यू, आप इस ट्रेड को स्किप कर सकते हो, ठीक है। हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले हम यही सोचते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट से पहले हमें यह देखना है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं और यहाँ पर कितना लॉस हो सकता है पॉसिबली। तो इस चीज को हमें जरूर से देखनी चाहिए। उसके बाद जाके ना एक अच्छा खासा पैसे भी बना सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ सिंपल रूल्स जो कि आपको देखना है। अगर आपके पास यहाँ पर ना $1000 है, लेट सपोज कि मैं मान लूँ कि आपके पास $1000 है, तो $1000 में से आपने $700 क्या करना है कि स्पॉट के अंदर यूटिलाइज करना है, ठीक है। स्पॉट में $700 आपने लगा दी, बाकी जो $300 से उनमें से आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। बट फ्यूचर ट्रेड में जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले आपको वहां पर अपना रिस्क एंड रिवार्ड देखनी चाहिए, उसके बाद जाके ये अपना जो भी ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो आप जरूर से देख लेना। एंड बाकी मैं यहाँ पर ना किसी को फेक होप देना नहीं चाहता और फेक चीजें मैं नहीं बोलना चाहता कि एग्जैक्टली अगर आपके पास $50 है तो फिर आप $5000 बना लोगे, $10,000 बना लोगे, सब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई नो कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से इस बात को भी सोच के देखना। जितने भी लोग यहाँ पर ना $100 $200 $300 इवन और $50 $20 लेके मार्केट के अंदर आते हैं फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, तो एट द एंड उनको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। एट द एंड उनको क्या होता है कि उनको ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है, उसके बाद जो है लॉस भी होता है, तो वो अलग से आप रख लो, ट्रेडिंग फीस भी देना है। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो भी $300 के साथ मार्केट के अंदर आया है फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, वो बंदा एक ट्रेड में जीत जाएगा, दो ट्रेड में जीत जाएगा,
3 ट्रेड में जीत जाएगा, लेकिन लास्ट जो वो एक ट्रेड लेगा उस ट्रेड के अंदर जो भी उसने पहले भी कमाए थे सभी पैसे उसका चले जाएंगे। रीजन बिंग रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की फंड्स, कैश इज किंग। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फंड्स है देन यू कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट, जहां पर आप लिक्विडेशन प्रोवाइड करके भी अपना पोजीशन को बचा सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि बहुत सारे लोग सपने भी दिखाते होंगे आपको कि $100 में आप इतना बना लोगे, 200 में इतना बना लोगे, 300 में इतना बना लोगे। मेरे हिसाब से देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ए गेम ऑफ ए मनी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है, अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो देन यू कैन सस्टेन ओवर देयर, अदरवाइज यहाँ पर सस्टेन करने की चांसेस भी बहुत कम हो जाती है। स्टिल मैं टेलीग्राम पे ट्रेड्स शेयर करता हूँ जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा ट्रेड के लिए 5x लीवरेज का भी आप लोगों को यहाँ पर ना बोलता हूँ कि 5x लीवरेज के ऊपर मत लो, क्योंकि 5x लीवरेज के ऊपर जाओगे दैट मीन्स कि आपका ट्रेड स्टॉक हो सकता है जहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। तो जितने भी लोग समझदार है वो इस चीज़ को इजीली समझ जाएंगे। बाकी अगर आपको अभी तक बातें समझ में नहीं आई है देन यू नीड टू लर्न द थिंग्स फर्स्ट, देन आपको मार्केट के अंदर आनी है। तो फंड्स बहुत कम है, फ्यूचर के अंदर बिल्कुल भी मत आओ, स्पॉट के अंदर लगाओ पैसे। पहले ना फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए पहले आपके पास एक बेस होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, जहां पर आपके पास बहुत अच्छा खासा फंड हो, बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी में अगर आपको कहूँ तो वो आपके पास बहुत अच्छा खासा हो। उसके बाद जाके फ्यूचर के अंदर आओ, जहां पर हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खासा पैसे भी बना लो फ्यूचर से। तो अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों का बड़े बड़े PNLs देखते हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले अपना इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, और इन्वेस्टमेंट से जो उनको प्रॉफिट मिली उसी प्रॉफिट से वो अब इस टाइम पे फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो बाकी डिपेंड करती है कि पर्सन टू पर्सन कोई समझना चाहता है तो फिर इस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि प्रोसेस तो लगेगा। अगर आप पैसे बनाना चाह रहे हो बहुत अच्छा सा तो प्रोसेस तो यहाँ पर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 ईयर में या फिर 1.5 ईयर में आप बहुत पैसे बना लोगे। हो सकता है कि 4 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, हो सकता है कि 3-4 साल में भी कुछ भी ना हो। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। रिस्क तो हर जगह है, बाकी अगर आपके पास रिस्क लेने की एपिटाइट है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप जरूर से अपना देख सकते हो। बाकी BTC की अगर हम बात करें तो BTC में सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने BTC में एंट्री ऑलरेडी लेके रखा हुआ है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइम पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, क्योंकि प्राइस इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, जो कि मैंने शेयर भी किया था कि प्राइस समवेयर अराउंड 69,094 के आसपास आ सकता है। एंड यहाँ से हम और भी थोड़ा नीचे ड्रैग डाउन कर सकते हैं, जो कि अराउंड इसी जोन के आसपास समवेयर अराउंड 68,439 यहाँ तक भी आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट रहेगा प्राइस का वो 71,400 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे अगर आप BTC में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 71,400। तो इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद देन अगेन वी कैन ओपन आवर लॉन्ग पोजीशन एज वेल। जब प्राइस इसी जोन के आसपास भी कंसोलिडेट हो रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इफ यू हैव टेकन एंट्री समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन देन आपने यहाँ से भी एक अच्छा सा प्रॉफिट किया होगा। बाकी फॉर नाउ वेट कर लो। बाकी अगर आपको प्राइस के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलती है तो मैं जरूर से आपको अपडेट कर दूंगा कि एक्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर एंट्री बनेगी। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से प्राइस साइडवेज में मूव करेगा, एंड आफ्टर दैट साइडवेज मूव कुछ इस तरीके का एक साइडवेज का मूवमेंट होगा। इस साइडवेज मूवमेंट के बाद स्ट्रेट हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा 71,400 के आसपास। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म के लिए एक टारगेट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली बताया भी था। अभी इस टाइम पे अगेन आई एम स्टिक टू माई ओल्ड डिसीजन, जो कि 71,456 इसी जोन के आसपास मेरा अभी भी एक्सपेक्टेशन है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये प्राइस हमें उसी जोन पे देखने को मिल जाए। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई वीडियो कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।